देवेश में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग जो सीटेट में क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है और साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, इस सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं विद बोर्ड के साथ, क्वेश्चन पेपर के साथ। जो 20 अगस्त 2023 को क्वेश्चन पेपर आपको मिला हुआ था, यानी कि जो पेपर हुआ था उस पेपर को मैं लेकर आया हूं। आपको किस किस टाइप का बुकलेट मिलेगा, किस टाइप का ओएमआर शीट मिलेगा, साथ में उसको कैसे फिलअप करना है, क्या जानकारी आपको फिलअप करनी है ओएमआर शीट पे और क्वेश्चन पेपर पे कहां पे आप क्या लिख सकते हैं, ये सभी जानकारी ओरिजिनल पेपर के साथ बताऊंगा। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ये वीडियो हो सकती है लंबी हो, लेकिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम में थोड़ी सी गलती कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट सीटेट का जो पेपर है वह आपका रुक सकता है। और आने वाले समय में बिहार में बीपीएससी ट्रेन 3.0 का वैकेंसी आने वाला है, आप सभी को पता है बीपीएससी ट्रेन 3.0 का वैकेंसी आने वाला है और इसके लिए आप सभी को सीटेट या क्वालिफाई करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट को क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आप बीपीएससी ट्रेड 3.0 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी कि फॉर्म भी आप नहीं फिल कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको 21 जनवरी 2024 वाला जो एग्जाम है वह काफी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता है कि आप इस वीडियो को अपने सेंटर की ओर जाते हुए देख रहे होंगे। ये पहली बार इस टाइप का वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और उसमें क्वेश्चन पेपर के साथ, जैसे कि मैं पहले भी बताया था कि मैं आप सभी को क्वेश्चन पेपर को कैसे टैकल करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सभी जानकारी, संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम से मात्र एक दिन पहले, ताकि आपको एग्जाम में वो सभी जानकारी याद रहे और उस टाइप की आप गलती ना करें, ताकि आपको सीटेट में ऐसा कोई दिक्कत ना हो, ताकि आपका रिजल्ट पेंडिंग हो, ऐसा कोई भी दिक्कत ना हो। पेंडिंग रिजल्ट नहीं होता है, बल्कि आपका रिजल्ट पब्लिश किया ही नहीं जाता है, क्योंकि वो हमारे से रोल नंबर आप गलत फिल कर देंगे तो वहां पे आपकी दिक्कत होगी। चलिए, सबसे पहले आपको मेन बुकलेट मिलेंगे, यानी कि मेन बुकलेट कहने का मतलब है लैंग्वेज 1 में जिसका इंग्लिश होगा और लैंग्वेज 1 में जिसका हिंदी होगा, उसके लिए आपको ही पता होगा कि सीडीपी का सेक्शन आता है। थोड़ा सा हम लोग बोर्ड क्लिक कर लेते हैं और फिर आपको बताना है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सीडीपी का 30 क्वेश्चन रहेगा, पूरा पैडोलॉजी रहता है, ठीक है। इसके बाद ईवीएस का रहेगा या मैथ का। पिछली बार 20 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसमें इसके बाद मैथ था, ठीक है। इसके भी 30 क्वेश्चन होते हैं और आपको सभी को पता है कि 15-15 कंटेंट और 15 पैडोलॉजी के होते हैं। इसके अलावा मैथ का रहेगा, ये सभी मेन पेपर में ही मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का इसमें रहेगा, यानी कि मेन बुकलेट जो मिलेगा इसमें पूरा क्लियरली मेंशन रहेगा कि इस बुकलेट में क्या क्या दिया गया है। मैं आपको एग्जाम में भी जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे तो क्वेश्चन पेपर खुलने से पहले लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम आपको एग्जाम में जरूर दिया जाता है। आप उसमें एक गलती नहीं करेंगे कि आपस में बात करने की अनुमति भी नहीं रहती। आप बैठे बैठे अपना टाइम लॉस नहीं कीजिएगा, बल्कि इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए, जो भी निर्देश दिए गए, इससे आप कृपया करके एक बार जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे ऊपर में ही सेट ए लिखा हुआ है, यानी कि यह कोड रहता है, क्या बुकलेट कोड रहता है जो आपको ओएमआर शीट पर फिलअप करना है। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सील पैक रहता है, इधर देखिए सील लगा हुआ है, इसी तरीके से सील रहता है, ठीक है। यह सील रहता है, इसको आपको खोलने के लिए जब अनुमति देगा उसी टाइम खोलिएगा। जैसे इसको आप खोलिएगा तो इसी में आपका ओएमआर शीट ऐसा रहता है। ओएमआर शीट रंगीन पेपर रहता है, ठीक है। ओएमआर शीट इसमें रखा रहेगा। हमें बुकलेट कोड ए मिला है तो ओएमआर शीट भी बुकलेट कोड हमें ए ही मिलेगा, यह क्वेश्चन पेपर के साथ ही मिलता है। देखिए, दोनों का कोड सेम है, बुकलेट कोड, मेन पेपर बुकलेट कोड लिखा हुआ है ए तो ए, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ए तो यहाँ पे भी ए है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसमें मेन बुकलेट में आपको सीडीपी के क्वेश्चन रहेंगे, ईवीएस के क्वेश्चन रहेंगे और मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 1 से लेकर 90 तक सभी बच्चों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैंग्वेज 1 में मेरा हिंदी है, लैंग्वेज 1 में मेरा हिंदी है, बताइए सर मैं क्वेश्चन नंबर कहां से कहां तक अटेम्प्ट करूं और यह क्वेश्चन हमें कहां मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, जिसका हिंदी और इंग्लिश होता है लैंग्वेज पेपर 1 में, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है और यह बुकलेट नंबर 1 में ही, यानी कि मेन बुकलेट में ही आपको उसका क्वेश्चन दिया होता है। और जिसका लैंग्वेज 1 होता है वह क्वेश्चन आप 91 से लेकर 120 के बीच में टैकल करते हैं, 91 से लेकर 120 तक। और जिसका लैंग्वेज 2 पेपर आता है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, मान लीजिए किसी का इंग्लिश होगा, किसी का संस्कृत होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप यह क्वेश्चन आप टैकल करते हैं लैंग्वेज 2 के लिए 121 से लेकर 150 तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है। आपका लेफ्ट साइड में इंग्लिश में लिखा होगा और राइट साइड में हिंदी में लिखा होगा, यही देख लीजिए ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है, पूरा डायरेक्ट आप देख सकते हैं, ठीक है।
इसी तरीके से जैसे आपका 90 क्वेश्चन तक खत्म हो जाएगा, 90 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जैसे ही लैंग्वेज की बात होती है तो वहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और अधिकतर बच्चा का कहीं ना कहीं लैंग्वेज पेपर को अटेम्प्ट करने की वजह से ही उनका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट पेंडिंग होने का या पास ना होने का कारण यही होता है कि वह लैंग्वेज पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छे से सभी जानकारी आपको मिल गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा 90 के बाद क्वेश्चन पेपर को आपको दिखाएंगे और वहां पे अटेम्प्ट करने की जानकारी देंगे। देखिए जैसे ही आपका 90 तक क्वेश्चन समाप्त हुआ, देखिए यहाँ पे 90 समाप्त हुआ, ईवीएस का क्वेश्चन है और यह 90 में क्वेश्चन समाप्त हुआ। यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखा गया है, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से आप पढ़ते हैं तो संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है जो गाइडर हो उनको भी कुछ जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वो भी किसी न किसी प्राइवेट स्कूल के टीचर होते हैं, संपूर्ण जानकारी नहीं होती है, तो आप कंफ्यूज नहीं पड़ेंगे। जो क्वेश्चन पेपर में कहेगा बस वही काम आपको करना है। मान लीजिए कंफ्यूजन होती है, ना पता हो तो आपको, तो निश्चित रूप से आप गाइडर से मदद ले लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया पूरा क्लियरली मेंशन है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्हें भाषा 1 का विकल्प अंग्रेजी चुना है। यह कहा जाता है, यहाँ के बाद आप तभी अटेम्प्ट करें। देखिए यहाँ के बाद कहता है परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्हें भाषा 1 यानी कि लैंग्वेज 1 में L1 का विकल्प अंग्रेजी चुना है, L1 का विकल्प अंग्रेजी चुना है। तब आपको यह क्वेश्चन जो 91 से क्वेश्चन दिया गया, 91 से लेकर 120 तक आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया है, पूरा क्लियरली मेंशन किया गया क्वेश्चन पेपर पे। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपको भी इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और वहां पे भी इसी टाइप के निर्देश लिखे होंगे, ठीक है। तो अगर आपका लैंग्वेज पेपर 1 में यानी कि L1 में क्या दिया गया है, L1 में अंग्रेजी है, तो आप 91 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। 91 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मेरा लैंग्वेज 1 में अंग्रेजी ना बल्कि हिंदी है, तो घबराने की बात नहीं है। अंग्रेजी का जैसे आप पेज पलट देंगे उसके जस्ट तुरंत बाद अंग्रेजी का क्वेश्चन समाप्त होने के बाद फिर से आपको निर्देश मिलेगा, परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना है। विकल्प हिंदी चुना है तो उन्हें क्या किया जाएगा, विकल्प हिंदी चुना है तो उनके लिए उन्हें क्या दिया जाएगा, इस भाषा का, इस सेक्शन का उन्हें अटेम्प्ट करना अनिवार्य है। कब कहा जा रहा है, जब उन्होंने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना है तो यहाँ से जो हिंदी के प्रश्न शुरू हो रहे हैं ये सभी प्रश्नों का आंसर उनको देना है। किनको, जो भाषा 1 में क्या चुने हैं, हिंदी चुने हैं। तो यहाँ पे फिर से देखिए क्वेश्चन 91 से ही शुरू हो रहा है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा L1 में हिंदी है सर लेकिन इंग्लिश है, इंग्लिश क्वेश्चन मिल रहा है, तो इंग्लिश को पलटने के तुरंत बाद आपको हिंदी का निर्देश आएगा और यहाँ पे फिर से आपका क्वेश्चन 91 से ही शुरू होगा, ठीक है। तो 91 से शुरू करने के बाद 120 तक आप क्वेश्चन बना लेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके तुरंत बाद मैं जैसे आपको बोला कि मेन बुकलेट में ही लैंग्वेज 1 में हिंदी हो या लैंग्वेज 2 में हिंदी हो, उसी तरीके से यहाँ पे संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर से कहा जा रहा है इस अटेम्प्ट का परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा 2 का विकल्प अंग्रेजी चुना है। भाषा 2 में अगर आप अंग्रेजी चुने तब यहाँ पे फिर से अंग्रेजी के प्रश्न आ रहे हैं, तो अंग्रेजी का आपको आंसर देना है, ठीक है। अगर आप भाषा 1 में अंग्रेजी चुने तो फर्स्ट वाला जो 91 से 20 तक 120 तक क्वेश्चन बताया हूं उससे आपको अटेम्प्ट करके उसका आंसर बताना है। अन्यथा हिंदी चुने हैं तो अंग्रेजी के तुरंत बाद आपको हिंदी का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और वहां से ध्यान रखेंगे कि लैंग्वेज 1 में जो सब्जेक्ट आप चुने हैं वहां पे क्लियरली मेंशन रहेगा आपके एडमिट कार्ड पे। बाय द वे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं एडमिट कार्ड है और यहाँ पे पेपर 1 और लैंग्वेज ऑफर्ड 1 हिंदी, लैंग्वेज पेपर ऑफर्ड 2 संस्कृत लिखा गया है। इसी तरीके से आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको जो भी जानकारी मैं बताया हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके तुरंत बाद पेपर 1 आपको अटेम्प्ट कर लिए, जिसका हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दूसरा सब्जेक्ट है, बंगाली हो, संस्कृत हो, मराठी हो, जो भी सीटेट का पेपर हो, आपका लैंग्वेज 2 में ऑफर है, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा उनको एक दूसरा बुकलेट फिर से दिया जाएगा, सेंटर पे मिलेगा। जैसे कि मेरा था संस्कृत तो मुझे संस्कृत का फिर से अलग एक बुकलेट मिला, ठीक है। यहाँ पे संस्कृत का कोड लिखा गया होगा, इसमें संस्कृत के बारे में सब कुछ जानकारी होगी। और यहाँ पे देखिए संस्कृत भाषा 2, ठीक है, भाषा 2 और यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी गई, इसे आप पढ़ भी लीजिएगा। और अटेम्प्ट करने के लिए कब कहा जा रहा है, जब आप भाषा 1 में संस्कृत आप चुने हो। अलग अलग सब्जेक्ट का कोड आपको मिलेगा, अलग अलग पेपर मिलेगा। जैसे संस्कृत का था तो मुझे सिर्फ संस्कृत का दिया गया था,
यहाँ पे बता है भाषा 1 में अगर आप संस्कृत चुने हैं तभी आप इस भाग का आंसर दीजिए। तो संस्कृत 1 में तो मेरा भाषा 1 में मेरा तो संस्कृत नहीं है, लैंग्वेज 2 में मेरा भाषा है। तो मैं इस पेपर को 121 से लेकर 150 तक अटेम्प्ट किया हूँ। तो इस भाग को मैं 91 वाला छोड़कर अब कहां से मैं चलूंगा, सेकेंड भाग का जो पेपर होगा उसको मैं अटेम्प्ट करूंगा। बहुत सारे बच्चे देखे कि फर्स्ट में अंग्रेजी संस्कृत मिल गया तो बस 91 से बनाना फिर से शुरू कर दिया और ओएमआर शीट पे कहां पे रखना शुरू किए 121 से। तक कभी भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे ही पेज पलटेंगे तो आगे आपको मिलेगा जिन्होंने भाषा 2 में संस्कृत का चुनाव किया है उनके लिए यह प्रश्न है, यानी कि तभी इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से 121 से क्वेश्चन नंबर शुरू होता है और ये 150 तक जाकर समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर की जानकारी, संपूर्ण जानकारी मिल गई है। ओएमआर शीट पे आपको क्या क्या जानकारी फिलअप करनी है उसके बारे में जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा ओएमआर शीट आपको एक ही मिलेगा और मेन बुकलेट के साथ ही मिलेगा, मेन बुकलेट के साथ ही ओएमआर शीट मिलेगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नजदीक से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अनुक्रमांक होगा, यानी कि रोल नंबर आपको फिलअप करना है जो कि आपके एडमिट कार्ड पे होगा। ठीक है, ऊपर में रोल नंबर लिख देंगे 1170118662 लिख देंगे। जो भी आपका रोल नंबर है आपके एडमिट कार्ड पे पूरा बाय द वे लिखा होगा, ध्यान से उसको फिलअप कीजिएगा और ऊपर में लिख दीजिएगा अंक में, यानी कि न्यूमेरिकल में लिख दीजिएगा और नीचे में ओएमआर शीट के जस्ट सामने 0 1 2 3 9 इस तरीके से अंक काउंट किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 के सामने 1 को फिल कीजिएगा, 1 के सामने 1 को, 7 के सामने 7 को, 0 के सामने 0 सिर्फ रंगना है, ऐसे तरीके से रंगना है ताकि दूसरे में भी ना जाए और दूसरे का इसमें भी ना आए। इस तरीके से आपको क्या करना है, रंगना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कहता है मेन वो टेस्ट बुकलेट नंबर क्या है, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर क्या है यह आपको फिलअप करना होगा जस्ट रोल नंबर के तुरंत बाद। तो मैं आपको बता दूं मेन टेस्ट बुकलेट का कहां पे मेरा है वह जानकारी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे आपको लिखा भी है आपके सामने मेन परीक्षा पुस्तक कोड, यानी कि मेन टेस्ट बुकलेट कोड यहाँ पे दिया गया है। ए क्या है, कोड ए है। तो यहाँ पे मेन बुकलेट कोड ए पहले से प्रिंटेड है क्योंकि इसी में हमें ओएमआर शीट पिछली बार दिया गया था। तो इस बार भी आपको क्वेश्चन पेपर के साथ ही ओएमआर शीट दिया जाएगा, इसको आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोड लिखना है, तो कोड आपको तो यही दिया हुआ है ना, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर 55919677 55919677 इसको लिख देना ऊपर में, फिर नीचे आपको फिलअप कर देना है। या आपका मेन बुकलेट कोड प्रिंटेड होगा क्योंकि ओएमआर शीट और क्वेश्चन पेपर दोनों साथ में ही दिए जाते हैं, यानी कि एक साथ ही रहते हैं, सील पैक रहते हैं, तो वहां पे आपको यह फिलअप रहेगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब कहता है भाषा 1 लैंग्वेज 1 का सप्लीमेंट्री कोड क्या है, बुकलेट कोड क्या है। तो भाषा 1 अगर आपका हिंदी और अंग्रेजी होगा तो वह जानकारी आपको इसी में मिल जाएंगी, यानी कि मेन बुकलेट में मेरा हिंदी था तो मेरा हिंदी का क्वेश्चन मेन बुकलेट में ही था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ए फिलअप किया हूँ। ये आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, सेकेंड भाषा के लिए आपको कौन सा बुकलेट दिया गया है, तो ऐसे पिछली बार देखा गया था कि 20 अगस्त को एग्जाम हुआ था, उसमें देखा गया था कि जो बच्चे का बुकलेट नंबर ए मिला था उसको सेकेंड पेपर में, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज के लिए भी कोड ए ही पेपर दिया गया था। तो इसको फिलअप कर दीजिएगा, फिर दोनों ए को रंग दीजिएगा, जो आप ऊपर लिखिएगा वही फिलअप कीजिएगा। ठीक है, ए को रंगिएगा, बी को रंगिएगा, सी को रंगिएगा, ऐसे 3-4 टाइप के सेट बनाए जाते हैं। पिछली बार 4 टाइप के सेट बनाए गए थे, ए बी सी डी पेपर 1 के लिए बनाए गए थे। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे ओएमआर शीट पे कुछ आपको फिलअप नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको साइन कर देना है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखा होगा, वहां पे आप अपना साइन कर दीजिएगा और यहाँ पे यह बारकोड नंबर है, मेन बुकलेट कोड ही है जो कि आपको आगे स्कैनिंग के लिए क्या किया जाता है, जब कॉपी चेक होगा तो उस टाइम में मेन बुकलेट है, मेरा ओएमआर शीट है, यानी कि रिस्पांस शीट है जो कि सीबीएसई यानी कि सीटेट के साइट पे अपलोड किया गया है, वहीं मैं आपको डाउनलोड करके संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दिया हूं। और मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, मैं आप सभी के एग्जाम के लिए काफी मदद किया हूं और साथ में आप सभी लोग भी तरीके से पढ़ाई किए हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपका अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं तो सिर्फ सीटेट की पढ़ाई कराया था, इस बार सीटेट में मैथ था, तो निश्चित रूप से 15 कंटेंट के सेक्शन है, तो सभी बच्चे उसमें अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं और आप सभी लोग अच्छे से प्राप्त कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह 30 नंबर के सेक्शन में मात्र मैं 15 नंबर का तैयारी कराया हूं और जो बच्चे अच्छे से तैयारी किए हैं उन सभी का 15 में 15 आउट ऑफ 15 निश्चित रूप से आएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं आप सभी के लिए इस बार लगभग 55 सेट कंप्लीट कराया हूं, 55 प्रीवियस ईयर सेट कंप्लीट कराया हूं, यानी कि मैं आपको बोल सकता हूं कि प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया हूं। इसके बाद 10 सेट कंप्लीट कराया, क्या 10 प्रैक्टिस सेट, यानी कि 10 मॉडल पेपर बोल सकते हैं, 10 टेस्ट बोल सकते हैं, 10 टेस्ट भी कंप्लीट कराया, ताकि इसी तरीके से अगर आप इतना भी कंप्लीट कर लेते हैं, मात्र 10 सेट भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, अच्छे मैथ में नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको 3-4 मैराथन क्लासेस उपलब्ध कराया, 3 से 4 मैराथन क्लासेस उपलब्ध कराया
और इसमें आप सभी का बहुत सारा रिस्पॉन्स आया, बहुत सारे बच्चे मैराथन क्लासेस में जुड़े और लगभग 1000 की संख्या में पर डे हुई, ठीक है। और चैनल पे अभी भी वीडियो उपलब्ध है, अगर आपके पास टाइम तो नहीं होगी, अब मैं आपको कहूंगा भी नहीं कि आप जाकर क्लासेस देखिए, बस आप रिलैक्स रहिए ताकि आपका एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाइए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको जानकारी एक और बता दूं ताकि आप लोग जैसे ही कल मिले तो वहां पे आप क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन पेपर सेंड कर पाए, ठीक है। यह सभी जानकारी आपको मिल गई। अगर किसी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, अपने गाइडर से जो एग्जामिनर कंट्रोलर होंगे, परीक्षक होंगे, वीक्षक होंगे, उनसे आपको क्या करना है, जानकारी ले लेनी है, ठीक है। उनसे जानकारी ले लेनी है और उम्मीद करता हूं कि वे जानकारी अच्छे से आपको दे भी पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको सभी को बता दूं कि बीपीएससी 3.0 के लिए मैं आप सभी के लिए उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ और रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और ऑन यूट्यूब ही कराऊंगा। इसका एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ऐप पे कहां मिलेगा, ऐप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डेली कराऊंगा। और इसकी जानकारी आपको संपूर्ण जानकारी 22 जनवरी 2024 को चैनल पे मिल जाएगी। आप जाकर, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले, और बिल्कुल फ्री होगी, प्रैक्टिस सेट फ्री होगी। अगर कोर्सेस आते हैं तो एप्लीकेशन पे मिलेंगे जिसका मिनिमम चार्जेस भी रखा जा सकता है। इसके अलावा एक और जानकारी बता दूं, जिन्होंने अभी तक हमें सीटेट का एडमिट कार्ड सेंड नहीं किया है तो कृपया करके वे हमें इस नंबर पे 9123427285 पे आप हमें व्हाट्सएप अपना एडमिट कार्ड कर दीजिए, ताकि जब भी आपका रिजल्ट आए, रिस्पॉन्स शीट आए, तो मैं आप सभी को आपका एडमिट कार्ड के माध्यम से रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड करके मैं अपने सेक्शन यानी कि मैथ में नंबर देख सकूं कि आपका कितना नंबर आया है, ठीक है। इसीलिए मैं आप सभी का एडमिट कार्ड चाहता हूं ताकि आप भेज दें और उसकी मदद से मैं क्या करूंगा, आपका रिजल्ट चेक कर सकता हूं और मैं भी खुश हूंगा कि आपका नंबर इतना बेहतर आया। बस इसी के लिए आपका एडमिट कार्ड चाहता हूं। अन्यथा आप ना भी भेजना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मत रहिए, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा ताकि आपका एग्जाम काफी अच्छा जाए, बेहतर जाए, ठीक है। और एग्जाम देने के बाद क्वेश्चन पेपर निश्चित रूप से इस नंबर पे आप भेज दीजिएगा, बुकलेट यानी कि क्वेश्चन पेपर आप हमें भेज दीजिएगा ताकि उस क्वेश्चन का मैं अभ्यास करा सकूं ऑनलाइन यूट्यूब पे आकर। आपको सेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल रात्रि 8 बजे लाइव मिलेंगे ऑन यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे।